अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कंप्यूटर की इजाद से लेकर अब तक इस दुनिया में काफ़ी बदलाव आए हैं और लोगों के काम करने का तरीका भी। अब दुनिया में जंगें हथियारों से ज़्यादा तकनीक से लड़ी जाती हैं। दोस्तों, आजकल के वक्त में इंटरनेट और कंप्यूटर के इस्तेमाल की वजह से बहुत मुश्किल काम भी आसान हो गए हैं, जैसा कि किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन एक्सेस करना। और ऐसे में कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन चोरी करेगा तो क्या होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया के ऐसे ही हैकर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कुछ ऐसे काम से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एड्रियन लेमो, दोस्तों इसको होमलेस हैकर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये एक गरीब इंसान था जिसकी वजह से वो पब्लिक इंटरनेट कैफे को इस्तेमाल करते हुए हैकिंग सीखा करते थे और इस तरह उसने न्यूयॉर्क टाइम और माइक्रोसॉफ्ट के सिक्योरिटी सिस्टम को भी ब्रेक कर दिया था। और दोस्तों, इस तरह और भी काफ़ी कंप्यूटर्स के डेटाबेस में उनसे मुख्तलिफ लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी लोगों के सामने पेश कर दिया। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का डाटा चुराना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन एड्रियन लेमो ने एक पब्लिक कैफे से ही कंपनी को सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया। इसके बाद इसके पीछे FBI लग गई और फिर पकड़े जाने के बाद इसको 6 माह की कैद भी हुई। और इसके बाद एड्रियन लेमो सुधर गए और उन्होंने अपने स्किल्स को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। व्लादिमीर लेविन, दोस्तों ये एक रशियन हैकर है जिसको 1994 में सिटी बैंक से 10.7 मिलियन डॉलर की चोरी के लिए जाना जाता है। लेविन ने 1994 में सिटी बैंक्स की फाइल को अपने अंडर ले लिया था और फिर 10.7 मिलियन डॉलर्स को अलग अलग मूर्खों के बैंकों में ट्रांसफर कर दिया। हालांकि अमेरिका में जब कुछ रकम इसके दोस्त निकाल रहे थे तो तब इनको पुलिस ने पकड़ लिया और फिर आगे जाकर 1997 में लेविन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें 2 साल कैद भी हुई। गैरी मैकनोन, दोस्तों इसको इंटरनेट की दुनिया में सोलो के नाम से भी जाना जाता है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सिस्टम को हैक करने का रुतबा हासिल हुआ है। साल 2001 और 2002 में उसने लगातार काम करके नासा और अमेरिकी फौज के 97 कंप्यूटर्स पर अपना कंट्रोल जमा लिया और फिर उसने हैक किए हुए कंप्यूटर पर मैसेज भेज दिया जिस पर लिखा हुआ था यूआर सिक्योरिटी ट्रैप। और अमेरिकन ऑफिसर्स के मुताबिक उसने कंप्यूटर को हैक करके बहुत ही एहसास फाइल्स को भी डिलीट कर दिया, जिससे अमेरिकी गवर्नमेंट को 70 लाख डॉलर का नुकसान हुआ। और दोस्तों, जब से इसे पकड़ा गया अब तक वो अपना मुकदमा लड़ रहा है। एल्बर्ट गोंजाले, दोस्तों आपको बताते चलें कि इसके पास अमेरिका के आधे लोगों के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल थी और 17 करोड़ लोगों की डिटेल्स बेचकर इसने करोड़ों रुपए भी कमाए। इसके अलावा इसने शेडो नाम के एक ग्रुप भी बना रखा था जिससे वो फर्जी पासपोर्ट वगैरह भी बेचकर खूब पैसे कमाता था। हालांकि आगे जाके उसको 17 करोड़ लोगों की डिटेल्स चुराने के जुर्म में उसे 30 साल कैद हुई। केविन पॉल्सन, दोस्तों दरअसल केविन ने NBC के अनसॉल्व्ड मिस्ट्री नाम के एक शो में हिस्सा लिया और एक पोर्शे कार जीतने के लिए उसने 15 मिनट तक सभी फोन लाइंस को हैक कर लिया और जब वो इन फोन कॉल्स को हैक करके जीत गया तो FBI की नजर पे पड़ गई। हालांकि FBI भी इंक्वायरी कर ही रही थी कि केविन ने इनके सिस्टम को भी हैक कर लिया। और दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। केविन ने एक सुपरमार्केट के पूरे सिस्टम को भी हैक कर लिया। हालांकि पकड़े जाने के बाद उसको 57 माह की सजा सुनाई गई। फिर सजा काटने के बाद अब तक वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा भी उसने पुलिस की मदद की और माई स्पेस पर 700 से ज्यादा मुजरिमों की भी निशानदेही की। मैक्स बटलर, दोस्तों मैक्स एक कंप्यूटर एडवाइजर था जो अब दुनिया के बड़े हैकर्स में से एक है। उसने 2 मिलियन से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन चोरी की और 46 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की कमाई की। और दोस्तों, इन पे इल्जाम था कि वो ऑनलाइन फार्म्स में डाटा को खरीदते और बेचते हैं और इसी वजह से इन्हें 2011 में 13 साल की सजा सुनाई गई थी। एनोनिमस, दोस्तों ये तो हैकर्स का एक जाना माना ग्रुप है। दरअसल ये ग्रुप इंटरनेशनल ऑनलाइन हैकिंग ग्रुप है जो कि सोशल इवेंट को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया था और यहाँ के हैकर्स मिलकर बड़ी साइट के सर्वर्स डाउन करने की भी वो रखते हैं। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसकी टैगलाइन भी बहुत ज्यादा मशहूर है जिसमें कहा जाता है वी आर लीजेंड, वी डोंट फॉरगेट, वी डोंट फॉरगिव, रिस्पेक्ट अस। एस्ट्रो, दोस्तों एस्ट्रो ये बाकी हैकर से बहुत अलग है। अपने नाम की तरह ये आम लोगों को भी इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। उसने 2008 में फ्रेंच एयरक्राफ्ट कंपनी डिजाइल ग्रुप के कंप्यूटर्स को हैक कर दिया और इससे वो 5 साल तक डाटा को चोरी करता रहा और फिर डेली मेल के मुताबिक जेल में लाया गया कि जब 2008 में इसे गिरफ्तार किया गया तो इसकी पहचान 58 साल के आदमी के तौर पर बताई गई, लेकिन इसके बारे में कोई खबर आज तक लीक नहीं की गई।
केविन मैर्टेन, दोस्तों इनको फादर ऑफ सोशल इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों केविन की एक कंप्यूटर हैकर बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इन्हें अमेरिका की हिस्ट्री का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल बताया गया है और इनकी लाइफ पर द सीक्रेट बुक ऑफ हैकिंग नाम की हॉलीवुड फिल्म भी बनाई जा चुकी है। दोस्तों इनके हैकिंग के लिए 3 साल की जेल हुई। फिर 3 साल में उनको निगरानी में रखा गया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसने नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम को हैक कर लिया और इस वजह से इनको 2.5 साल के लिए फिर से जेल में डाला गया। हालांकि इसके अलावा भी उसने बहुत सी हैकिंग की। इसके बाद इन्होंने सच्चाई का रास्ता अपना लिया और वो एक कंसल्टेंट बन गए। साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने सिक्योरिटी टिप्स भी देना शुरू कर दी। दोस्तों ये थे कुछ हैकर। आपको इनमें से किसकी स्टोरी पसंद आई हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही ऐसे दिलचस्प वीडियो के लिए ड्रीम सेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।